गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोस्टॉक, जो क्या है साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है नोस्टॉक। लास्ट क्लास में हमने ऑसिलेटोरिया देखा था, आज हम पढ़ेंगे नोस्टॉक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन। तो क्लास है इसमें साइनोफाइसी, ऑर्डर है नोस्टोकेलीज, फैमिली है इसकी नोस्टोकेसी, जीनस है नोस्टॉक और स्पीशीज है कम्यून, नोस्टॉक कम्यून। अब देखते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले इसका हैबिटाट, तो यानी नोस्टॉक एल्गी जो है वो शुष्क जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, और नम जो है मिट्टी उस पर क्या पाया जाता है, नोस्टॉक एल्गी जो है पाया जाता है। और फिर देखते हैं इसमें पिगमेंट, यानी नोस्टॉक में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रिन। और स्टोर्ड फूड जो है इसकी बॉडी में साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में और साइनोफाइसिन प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट रहता है। इन्हें बोल सकते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में, यानी स्टार्च और प्रोटीन। फिर देखते हैं इसकी सेल वॉल जो है, आउटर वॉल इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी इनर वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। फिर देखते हैं इसका थैलस कैसा होता है, इसकी थैलस बॉडी जो है वो किस टाइप की होती है। तो नोस्टॉक एल्गी जो है वो ट्राइकोम यानी तंतु में होते हैं और ये मोस्टली जो है कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कई सारे तंतु जो है एक साथ इकट्ठे पाए जाते हैं और म्यूसिलेजनस शीट से कवर्ड रहते हैं, यानी श्लेष्मा के आवरण से ये ढके हुए रहते हैं तंतु जो है, और एक कॉलोनी बनाते हैं। कॉम्पैक्ट रूप से ये ट्राइकोम जो है पाए जाते हैं। फिर देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन। नोस्टॉक में जो है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव टाइप का और एसेक्सुअल, दो टाइप के मिलते हैं, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद है, यानी ये एल्गी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑक्यूरेंस। फिलामेंटस या ट्राइकोम जो है इसका थैलस होता है, जो एक्वेटिक या टेरेस्टेरियल आवास में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। जलीय या स्थलीय भागों में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है और ये जल में अगर मिलता है तो या तो ये जल की सतह पर पाए जाएंगे या फिर जल में यानी अधोस्तर पर चिपके हुए मिलेंगे, जैसे तालाब जलाशय उनमें जो है उनके स्थल पर जो है चिपके हुए मिलते हैं पानी में नीचे की तरफ, या फिर जल में सतह के ऊपर पाए जाएंगे। इसके बाद जो है इनकी कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। तो इनकी कॉलोनी का जो है कलर कैसा होता है, जैतूनी, हरा, ऑलिव ग्रीन या फिर नीला हरा जो है इनका कलर हो सकता है। और नोस्टॉक कॉलोनी को स्टार जेली या फिर मार्स एग या फिर बीचेज बटर कहा जाता है, यानी इस कॉलोनी को जैसे हम कॉमन नेम से बुलाएं तो स्टार जेली या मार्स एग या फिर बीचेज बटर, इनको हम बोल सकते हैं। अब देखो नोस्टॉक फंजाई जो है, नोस्टॉक जो एल्गी है ये क्या सिम्बायोटिक के रूप में यानी सहजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं और सहजीवी के रूप में ये फंजाई के साथ भी मिल सकते हैं। फंजाई के साथ अगर मिल पाए जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं लाइकेन। तो नोस्टॉक फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रूप में लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन, कवक प्लस शैवाल लाइकेन या फिर शैक जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद है एंथोसिरोस के थैलस में, ये एल्गी जो है एंथोसिरोस के थैलस में भी सहजीवी के रूप में मिल सकते हैं। एंजियोस्पर्म की जड़ों में भी ये पाए जा सकते हैं। और साइकस कौन सा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की कोरेलॉइड रूट जो है उनके अंदर भी नोस्टॉक एल्गी जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी इसकी स्पीशीज है। नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी जो है एल्गी साइकस की कोरेलॉइड रूट में सिम्बायोटिक के रूप में प्रेजेंट रहता है। धान्य फसलें,
उनमें ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है और उन पौधों को उपलब्ध करवाता है, और बदले में फिर ये उनसे क्या लेता है, भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये भोजन ग्रहण करता है और इन प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है स्थिरीकृत करके प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी, यानी ये कॉलोनी जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मोनिलिफॉर्म ट्राइकोम का समूह है जो है कॉलोनी, यानी ट्राइकोम का समूह है कॉलोनी बनाता है। ट्राइकोम जो है दिखने में माला के आकार के होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं, माला के आकार के मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं मोनिलिफॉर्म ट्राइकोम। और ये जैसे कई सारे ट्राइकोम है और ये श्लेष्मा के आवरण से ढके हुए हैं। एक कॉलोनी में कई ट्राइकोम म्यूसिलेजिनस शीट से बंधे रहते हैं। उसके बाद है नई कॉलोनी, छोटी परंतु मैच्योर कॉलोनी जो है वो बड़ी होती है। मैच्योर कॉलोनी जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है उसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। फिर कई कॉलोनी एक साथ मिल जाने से कंपाउंड कॉलोनियाँ भी बन जाती है, यानी कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक ये कॉलोनी एक इसके साथ और जुड़ जाती है, 3 4 5 कॉलोनी जैसे अगर जुड़ जाती है तो उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड कॉलोनी। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम। यहाँ तो हमने देखा है कॉलोनी, अब देखते हैं एक ट्राइकोम की स्ट्रक्चर। तो नोस्टॉक के ट्राइकोम मालाकार तथा पर्याप्त मुड़े हुए मोनिलिफॉर्म होते हैं माला के आकार के, और सीधे ना होके मुड़े हुए भी पाए जाते हैं। और ट्राइकोम कैसा होता है, अनब्रांच्ड यानी अशाखित, और श्लेष्मा के आवरण से ये ढका हुआ रहता है। ट्राइकोम में जगह जगह पर रंगहीन और रिक्त दिखाई देने वाली बड़ी बड़ी ढोलकाकार सेल्स होती है जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया इसका ट्राइकोम। तो इसमें जैसे बड़ी सेल हमें क्या ये जो बड़ी सेल दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट रंगहीन और रिक्त दिखाई देने वाली बड़ी बड़ी ढोलकाकार सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ट्राइकोम में कुछ स्थान पर एकाइनेट्स भी बनते हैं। ये बाकी सेल से बड़े और मोटी भित्ति वाले होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, मोटी, और ये बहुत सारा फूड जो है स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, बाकी कोशिकाओं से बड़े दिखाई देते हैं। मतलब एक ट्राइकोम में ये बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं प्रतिरोधी बीजाणु, यानी सेल वॉल मोटी हो जाने से अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती है तो ये प्रतिरोधी हो जाते हैं उनके प्रति, यानी नष्ट नहीं हो पाती। और फिर अगर अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये जर्मिनेट होके किसका निर्माण कर सकते हैं, नए ट्राइकोम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है इनको क्या बोलेंगे हम, एकाइनेट्स बोलते हैं। और ये फिर आगे जनन में भी सहायता करते हैं। फिर देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, यानी एक ट्राइकोम के अंदर एक सेल कैसी होती है। तो नोस्टॉक में सेल वॉल, जैसे हमने देखा है कि नोस्टॉक में सेल वॉल जो है सेलुलोज और अंदर वाली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो इसमें जो है सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। प्रोटोप्लाज्म यानी एक कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आउटर वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, क्रोमोप्लाज्म, और इनर वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रोप्लाज्म। बीच का जो होता है वो सेंट्रोप्लाज्म और चारों तरफ क्रोमोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए के रूप में मिलेगा। उसके बाद है क्रोमेटोप्लाज्म की पटलिकाओं में क्लोरोफिल तथा उन पर उपस्थित फाइकोबिलिसोम में सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन जो है पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमेटोप्लाज्म की पटलिकाओं में क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन जो वर्णक है ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन इसमें हमने देखा है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दो प्रकार का मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, यानी एक कॉलोनी है, अगर मैच्योर कॉलोनी है, वो किसी वजह से अगर कई टुकड़ों में टूट जाती है, दो या दो से ज़्यादा अगर टुकड़ों में टूट जाती है वो कॉलोनी, तो उसका हर एक पार्ट मैच्योर होके डेवलप होके एक नई कॉलोनी बना सकता है। अगर दो टुकड़ों में टूट जाती है तो उसकी दो कॉलोनियाँ, यानी हर एक पार्ट एक नई कॉलोनी बना लेता है। उसके बाद है बाई होर्मोगोन के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ट्राइकोम में हेटेरोसिस्ट एंड वेजिटेटिव सेल जहाँ से जुड़ी हो वहाँ से टूट जाता है, यानी हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल, जैसे यहाँ से बीच से ये टूट जाएगा और टूटने के बाद जो पार्ट बचता है उसे बोलते हैं होर्मोगोन, और वो क्या कहलाता है, वो फिर डेवलप होके किसका निर्माण करेगा, नई ट्राइकोम का निर्माण जो है कर लेता है। यानी हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल के बीच से टूट जाता है ट्राइकोम, और फिर वो पार्ट होर्मोगोन कहलाता है और डेवलप होके नया जो है नोस्टॉक का फिलामेंट या ट्राइकोम बना लेता है। उसके बाद है बाई जर्मिनेट ऑफ हेटेरोसिस्ट। अपवाद स्वरूप कभी कभी हेटेरोसिस्ट क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, यानी हेटेरोसिस्ट जो है ये वैसे तो सुप्त होते हैं लेकिन कभी कभी ये सक्रिय हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर नया जो है नोस्टॉक का फिलामेंट बना लेते हैं। उसके बाद है बाई एकाइनेट्स, एकाइनेट के द्वारा, यानी एडवर्स कंडीशन में ट्राइकोम की कुछ सेल्स फूड स्टोर कर मोटी भित्ति स्रावित कर लेती है, जिसे हम एकाइनेट्स बोलते हैं। और एडवर्स कंडीशन में ये डोरमेंसी स्टेज में, निष्क्रिय अवस्था में ये पड़ा रहता है, और लेकिन जब कभी बाद में फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एकाइनेट क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर नया जो है नोस्टॉक का फिलामेंट ये बना लेते हैं। तो एकाइनेट, और इसके बाद है, और एक प्रकार के ये क्या होते हैं, बीजाणु ही होते हैं, स्पोर। इसके बाद है बाई एंडोस्पोर्स, यानी अंतः बीजाणुओं द्वारा। अंतः बीजाणुओं द्वारा तो नोस्टॉक कम्यून जो है, स्पीशीज जो है नोस्टॉक की, नोस्टॉक कम्यून, एंड दूसरी है नोस्टॉक माइक्रोस्कोपियम। तो नोस्टॉक कम्यून और नोस्टॉक माइक्रोस्कोपियम में हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ये क्या बना लेते हैं, एंडोस्पोर बना लेते हैं। जो फिलामेंट में हेटेरोसिस्ट जो हमें दिखाई देते हैं, जो सबसे बड़ी ढोलकाकार सेल होती है, बैरल सेप्ट जो सेल होती है, वो क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट, और ये क्या बना लेते हैं, फिर एंडोस्पोर का निर्माण कर लेते हैं अपने अंदर। और फिर ये एंडोस्पोर्स हेटेरोसिस्ट से फ्री होकर डेवलप होके, जर्मिनेट होके नया जो है नोस्टॉक का ट्राइकोम बना लेते हैं। तो यानी रिप्रोडक्शन में हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन यानी कॉलोनी के टूटने से, और दूसरा जो है होर्मोगोन के द्वारा यानी हेटेरोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल के बीच से ये जो फिलामेंट है इसका टूट जाता है। और तीसरा पार्ट वेजिटेटिव का देखा हमने हेटेरोसिस्ट के जर्मिनेशन से। तो ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमने देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में स्पोर्स के द्वारा होता है यानी एकाइनेट्स के द्वारा, और दूसरा देखा है हमने एंडोस्पोर्स के द्वारा। तो एसेक्सुअल के द्वारा और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी हमें मिलता ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को। तो अब देखें इसका लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक, यानी ये नोस्टॉक। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाय एकाइनेट्स, और ये जर्मिनेट होकर नया थैलस बना लेंगे नोस्टॉक का।
और दूसरा बाई एंडोस्पोर के द्वारा फिर ये जर्मिनेट होकर नया नोस्टॉक का थैलस बना लेते हैं, ट्राइकोम बना लेते हैं। तो ये तो हो जाता है एसेक्सुअल और ये वेजिटेटिव, यानी बाई होर्मोगोन, बाई हेटेरोसिस्ट और बाई फ्रेगमेंटेशन, और तीनों पार्ट डेवलप होके नया जो है नोस्टॉक थैलस बना लेते हैं।